देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में उबाल जारी है और विगत 5 दिनों में इनकी कीमतें रॉकेट की तेजी से ऊपर की ओर भाग रही है। पेट्रोल उत्पादों में लगातार मूल्य वृद्धि से आम आदमी परेशान है, क्योंकि इसका असर अब महंगाई पर भी पड़ने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी रविवार को भी पेट्रोल में 50 पैसे और डीजल में 53 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 137 दिन के विराम के बाद सरकारी तेल कंपनियों में मंगलवार यानी 22 मार्च को ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी वृद्धि करी थी और ये वृद्धि 23 मार्च को भी जारी रही। हालांकि गुरुवार 24 मार्च को सरकारी तेल कंपनियों ने आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखा था, लेकिन 2 दिन से फिर इनकी कीमतें बेतहाशा भाग रही है। तो आज फिर से तेल की कीमतें बढ़ी है और एक बार फिर से पेट्रोल 50 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल 53 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। रविवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। 23 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल जो है वो अब 50 पैसे महंगा और डीजल 53 पैसे महंगा हो चुका है। तेजी से बढ़ती महंगाई से राज्य की जनता परेशान है, हलकान है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में उबाल जारी है, जनता परेशान है। जी बिल्कुल सही कहा उर्वशी आपने, चूंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और इससे जनता जनार्दन को जो है वो खासी परेशानी होती है। उनके बजट, जो घरेलू बजट कहें या पॉकेट जो है वो भारी पड़ते हैं, तो इस तरह से ग्राहकों को काफ़ी परेशानी आती है। हम जनता जनार्दन से ही प्रतिक्रिया लेते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? एक अनुभवी व्यक्ति है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसको तो हम लोग को बहुत भार पड़ रहा ही है और लगता है कि कब तक ये मोदी जी इतना दूर लेके जाएंगे। हाँ, मोदी के राज में तो हम लोग सोच रहे थे कि राम राज आएगा तो और हम लोग को सस्ता होगा, लेकिन देश के लिए भी कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग सोचते हैं कि सही में कुछ तो सही भी कर रहे हैं कि देश सुरक्षित पहले बना ले। देश हित के लिए सही है, सही है, एकदम देश के हित के लिए बहुत सही है। हम और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के कीमत में वृद्धि हो रही है, खाद्य पदार्थ के दामों में भी, लेकिन अभी बात करेंगे पेट्रोल डीजल की। क्या कहना चाहिए? पेट्रोल में तो दिनों दिन बहुत महंगी होगी जा रही है, तो क्या बोला जाएगा सरकार को। अब सभी स्टेट में भी तो यही है, क्या बोलेंगे, घर चलाने में परेशानी बहुत परेशानी हो रहा है, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे देख रहे 102 रुपए जो है वो कीमत पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में इस तरह से वृद्धि हो रही है। यहाँ पर और भी ग्राहक जो है वो आए हैं पेट्रोल लेने के लिए, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उर्वशी की लगातार हो रही वृद्धि से कितना जो है घरेलू बजट गड़बड़ाया है। जी सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली देखिए, अभी तो यूक्रेन और आपको पता है कि रूस में जो अभी युद्ध चल रही है, तो उसके लेके मार्केट में इस टाइप की कंटिन्यूस है। वो हमारा जो कच्चा तेल जो आती है, सप्लाई होती है, वो ऑटोमेटिकली दाम उसका बढ़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली है कि जस्ट लाइक इसको तो बढ़ना ही है। तो देखा जाए कि अब इसमें है कि आम जनता को तो प्रभावित हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरेन जितना भी है या हमारे सेंट्रल में जितने भी मिनिस्टर हैं, अप्रॉक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, तो देखा जाए कि अभी उनका कूटनीति के माध्यम से अभी रूस के 2 दिन पहले भी हमारा रूस ने भेजा है 20,000 यूरेंट आपका जो होता है बैरल जिसको बोलते हैं, उन्होंने उनको 20% या 28% अप्रॉक्स डिस्काउंट पे उनको कच्चा माल सप्लाई किए हैं। तो देखा जाए अगर रूस में भी अगर हमारा कच्चा तेल नहीं आता तो अभी हो सकता है 150 पार भी हो जाता। तो एक कुछ टाइम के लिए है, इसमें ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल ऑलरेडी, अभी आपको भी पता है यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अच्छे तरह से इसके बिहाफ पे भी एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। तो डजंट मैटर, एटलीस्ट हम लोग सेफ हैं। हमारा चाइना से जो चल रहा है विवाद या पाकिस्तान है, अभी आप देख रहे होंगे अभी बांग्लादेश में भी बहुत सारा घटनाएं घट रही है।
तो कुल मिलाकर कहे उर्वशी तो जनता जनार्दन को खासी परेशानी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, अगर इसमें राजनीति की बात करें तो राजनीति भी हो रही है, लेकिन एक पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि आज हमारा देश सुरक्षित है और कहीं ना कहीं उससे रूस यूक्रेन के युद्ध से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। और यही एक समय था उर्वशी, मैंने जब पॉलिटिशियन से बात की थी तो जब स्मृति ईरानी, जब गैस के दाम बढ़े थे उस समय स्मृति ईरानी आंदोलन कर रही थी, महंगाई के खिलाफ वो सड़क पर उतरी थी, आंदोलन कर रही थी। और आज केंद्र की सरकार कहे तो आज उनकी है और आज महंगाई चरम पर है। हर एक करीब व्यक्ति के पास 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन भी है और लोगों को आवागमन के लिए और जहां तक बात करें डीजल की तो डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़े हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो बहुत ही आम जनता के लिए बहुत ही अति है, काफ़ी कष्ट दिक्कत होता है कम पैसा वाले को, काफ़ी मतलब दिक्कत होता है। यूपी चुनाव में काहे नहीं बढ़ा बजट? ये एक चीज़ और सोचनीय है कि यूपी चुनाव में क्यों नहीं बढ़ा, उतना दिन से क्यों पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा था जी। खैर, अपनी अपनी जनता जनार्दन की प्रतिक्रिया है। महिला भी है यहाँ पर, पेट्रोल लेने आई हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि महिला घर के साथ साथ बाहर भी देख रही हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कितनी परेशानी हो रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? परेशानी बढ़ रही है भाई, बहुत ज़्यादा हो गया तेल का दाम, है ना। डेली हम लोग को लेना पड़ता है, इतना दाम बढ़ने से आदमी क्या कर सकता है ना। चलिए, एक युवक है हमारे साथ, यूथ है, यूथ ही कहा जाता है कि देश के भविष्य है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी देना तो पड़ेगा ही, काम करना है। रुचि, उनसे पूछिए, इनकम तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन खर्च ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लगातार भार जो है वो बढ़ता जा रहा है जनता पर। इनकम बढ़ा है? इनकम बढ़ा है। इनकम अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इनकम अगर देखा जाए तो इनकम बढ़ा है हमारी। अगर सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब जितना नहीं चाहिए था उतना हो गया। और प्राइजेज इसके बढ़ रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं अगर लेना तो पड़ेगा ही। और ये जो प्राइजेज बढ़ा है, जाहिर सी बात है हमारे देश के जीडीपी बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो हमें अपने देश के साथ चलना चाहिए। ये नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ रहा है तो हमें ये भी देखना है कि हमारा इनकम भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और हमारा ये जो महंगाई बढ़ा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये देखना है वो हमारे देश के लिए जा रहा है। जितने भी पैसे बढ़ रहे हैं, जो जिस पे भी टैक्सेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए कि लॉकडाउन में जब सरकार ने हमें मदद किया था अपने जीडीपी से 10%, आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता है, उसने मदद किया था। और सब कंपनियों में एसएमईज जो कंपनी थी उनको मदद किया था। वो कहाँ से पैसा लगेगा, उसकी भरपाई तो करेगा ना। बैक जो इतना पैसा खर्चा किया है उसको तो लेगा ना यहाँ से, तो अपने घर से तो कोई देगा नहीं। तो वहीं से सरकार टैक्सेस लगाया, जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार टैक्सेस लगाया, उसको ले रहा है, वापस ले रहा है, फिर जीडीपी में ही जा रहा है, जीडीपी में ही ऐड रहा है, तो ठीक है ना। जब उस पेंडेमिक सिचुएशन में देश हमारे साथ मदद किया, हमें देश के साथ चलना है। तो बस यहाँ पर कुछ यूथ हैं जो ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि झारखंड सरकार ने भी राहत दी है, बीपीएल सब्सिडी वालों को एक बड़ी राहत दी है, तो ऐसे में उन पर कितना बोझ बढ़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से? देखिए उर्वशी, अगर झारखंड सरकार की बात करें तो उन्होंने पेट्रोल पर खास करके 25 रुपए रेट जो है 25 रुपए कम कर, जो राशनधारी हैं, जो जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें 25 रुपए कम देने पड़ेंगे प्रति लीटर। हमारे साथ एक व्यक्ति है यहाँ, अनुभवी हैं। सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? इनकम ऑफ जो सोर्स होते हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में काम भी तो बहुत हो रहा है ना, तो उसके लिए तो हम लोग को पैसा देना ही पड़ेगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ रहा है, वो सब जगह बढ़ रहा है। और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर वो अपना थोड़ा टैक्स घटाए तो दाम घट सकता है। लगातार विपक्ष की जो पार्टी है, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की, तो वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब वो आंदोलन करती थी, महंगाई बढ़ते थे, अन्य खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़े हैं, लेकिन आज वही केंद्र में है। देश का विकास के लिए जो है ना, ये आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा,
ठीक है, देश का विकास ऐसे तो अभी कितना विकास हो रहा है, अभी देखिए हमारा सेना कितना स्ट्रांग हो गया, तो ये सब चीज़ को तो देखना पड़ेगा ना। तो उर्वशी, आपने सुना कि जनता जो है वो पक्ष में है। बिल्कुल। अधिकतर लोगों का ये कहना है, पब्लिक रिएक्शन यह है कि देश हित के लिए अगर दाम बढ़ रहे हैं, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, रक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारा देश मजबूत बन रहा है और इसके लिए हम महंगाई को सहने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी अपने राय अनुसार जवाब दे रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, पब्लिक रिएक्शन जानने के लिए।